पिछले दिनों चंबा के चुराह विधानसभा क्षेत्र में नकरोड बाजार में मारपीट और अवैध निर्माण हो हटाने की घटना के बाद कुछ धार्मिक संगठनों द्वारा इस मामले को धार्मिक रूप देने का प्रयास किया जा रहा है और क्षेत्र में आपसी भाईचारा खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे देखते हुए क्षेत्र के लोगों का एक दल जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग शामिल थे, नकरोड बाजार में अवैध निर्माण को हटाने तथा विवादित मकान की धार्मिक संगठनों की आड़ में पुनः निर्माण पर रोक लगाने अब कुछ धार्मिक संगठनों द्वारा आपसी भाईचारा को खराब करने के खिलाफ उपायुक्त चंबा से मिले लोगों का कहना है कि प्रशासन मामले की स्वयं जांच करवाए और घटना में शामिल लोगों पर कार्यवाही करवाए और क्षेत्र का माहौल खराब करने वाले लोगों पर भी कार्यवाही की जाए। ग्राम पंचायत गढ़पुरी का पूर्व प्रधान हूँ। मैं 10 साल तक वहाँ प्रधान रहा गढ़पुरी पंचायत में। हमारा जो ये नकरोड में 10 तारीख को जो ये झगड़ा लड़ाई हुई है अवैध कब्जे को लेकर हुआ है, इसमें धार्मिक भावनाएं जो हैं वो खामखा भड़काई गई हैं, क्योंकि हकीकत जाने बिना ही जो हमारे धार्मिक संस्थाएं हैं उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया है, जो कि गलत है। और मैं भी उनसे अपील करूंगा कि वो इस प्रकरण को आगे धार्मिक भावनाओं से न बढ़ाए। सर, इस मारपीट की वजह क्या रही है? सर, इस मारपीट की वजह ये नाजायज कब्जा, जैसे हमारा जू चरान है PWD की रोड के साथ वो भवन निर्माण कर रहे हैं, बाहर के लोग आकर के हमारे शमशान घाट के रास्ते बंद कर दिए। और वहाँ पर खास करके जहाँ प्रेम सिंह ने मकान तामीर किया हुआ है, शुरू किया था, वहाँ पर हमारा जब हम हिंदू लोग आरती लेके जाते हैं तो वहाँ पर विश्राम करते हैं कुछ मिनट देर के लिए, वहाँ पूजा वगैरह होती है। हमने उनसे आग्रह भी किया कि आपको यहाँ पर ऐसे भवन निर्माण आप मत करो, क्योंकि आपकी आड़ में कुछ दूसरे लोग भी आकर भवन निर्माण कर रहे हैं। आप 2 मंजिले बना बैठे हैं और आप जहाँ पर अभी अपना ये धंधा लोक मित्र केंद्र का चला रहे हैं, ये भी अवैध घर है, आपने ये बनाया, ये आप बैठे हैं, 2 कमरे बनाए हैं, तो आप कृपया ऐसा काम मत करो, क्योंकि यहाँ पर लोग आकर के ये बिजनेस बन गया है, 4-4, 5-5, 10-10 मकान बढ़ाते हैं और फिर आगे बेच देते हैं। तो हमने सरकार से भी ये अनुरोध किया, डिपार्टमेंट से भी लेखापढ़ी करी है, तो ये सारा जो है धार्मिक उस रंग दिया गया है ताकि वहाँ माहौल ख़राब किया जाए। हमारे तो ये सरकार से ही प्रार्थना है कि इन ऐसे तत्वों पर रोक लगाई जानी चाहिए और हम उनसे भी अनुरोध करते हैं कि वो असलियत को जाने बगैर ही ऐसा कदम न उठाए, ऐसी बयानबाजी न करें। इस संदर्भ में उपमंडल प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है? आपने उनको जो शिकायत दी थी वो उनको हमने लिख के दिया था, कई बार DC साहब को दिया, SDM साहब को भी, उन्होंने प्रोसेस चलाया हुआ था, उनको नोटिस भी भेजे गए ऐसा हमने सुना है, लेकिन वो एक नहीं मानते थे। हमने पर्सनली भी उनको रिक्वेस्ट करी कई बार, हमारे प्रधान जी और नगर के हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाईचारा बना के बैठे, हमारा पूरा आज आप सब लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम इसलिए आए प्रशासन से भी मांग करने की लिए इस ऐसे कामों पर रोक लगाई जाए, जो ऐसे भाषणबाजी चल रही है उन पर रोक लगाई जाए, और जो ये अवैध भवन निर्माण हो रहे हैं इन पर रोक लगाई जाए। तब मोहम्मद एडवोकेट, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी चंबा जी। सर, ये जो हिंदू मुस्लिम का विवाद बन गया, वहाँ पे एक सामान्य जो लड़ाई थी उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, इसमें ऐसा हुआ कि ये वारदात जो हुई ये हुई 10 तारीख को। 10 तारीख को वारदात हुई। हमने भी, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, बहाड़ा पंचायत का, जो नकरोड के साथ लगती है, तो इसका हमने भी पूर्ण रूप से लोगों से जानकारी ली। हकीकत वहाँ पे ये हुई कि कुछ लोग थे जिसका मकान टूटा, ये और 2-4 मकान और थे। कुछ लोगों ने सरकारी भूमि पे निर्माण करना शुरू किया, और जिस भूमि पे वो निर्माण कर रहे थे, लोगों के जू चरान के रास्ते हैं, शमशान घाट के जाने के रास्ते हैं, स्थानीय लोगों ने, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, उनसे आग्रह किया कि आप इस पर निर्माण मत करो, क्योंकि इससे हमारे जू चरान के रास्ते रुक रहे हैं। और कुछ लोग फिर निर्माण करके उनको किराए पे दे रहे हैं, ये गलत बात है। तो कुछ लोगों ने निर्माण को बंद किया, कुछ लोगों ने निर्माण को बंद नहीं किया। और 10 तारीख को क्या हुआ कि सभी लोग शनियों बांट के गए और जो निर्माण धारक थे उनसे बात की। कुछ लोगों ने तो काम बंद कर दिया था, अच्छा, कुछ लोगों ने काम बंद नहीं किया। जब हकीकत बात यह कि जब स्थानीय लोग प्रेम सिंह के मकान के पास गए तो उन्होंने गाली गलौज किया, और मूव थी, और मूव में क्या हुआ कि नेचुरल मूव में नुकसान तो होता ही है, और दोनों पक्षों को नुकसान हुआ। और दोनों पक्षों ने क्या किया कि इसकी पुलिस रिपोर्ट की, और इस पुलिस रिपोर्ट उसकी जांच कर रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ धार्मिक संगठनों के लोगों ने, जैसे कि सोशल मीडिया पे ये बोलना शुरू कर दिया कि नकरोड में जिहादी लोग हैं, नकरोड में जो है हिंदुओं के मकानों को तोड़ा जा रहा है मुसलमानों के द्वारा, और नकरोड के जो प्रधान है ये गलत गतिविधियाँ करवा रहा है। ऐसे आरोप मुसलमानों पे भी लगाए गए कि हिंदू लोग ऐसा अटैक कर रहे हैं, जो हमने फेसबुक वगैरह पे पढ़ा है।
इस संदर्भ में ये क्या आरोप कहेंगे जो आप? थे, ये आपसी मुसलमानों भाईचारा पे कैसे आरोप कायम लगाए रहेगा? गए और बिल्कुल गलत लगाए गए। उसमें कुछ धार्मिक संगठनों के लोग इस मामले को तूल दे रहे हैं। अब कल की वारदात मैं आपको बताऊंगा कल क्या हुआ कि कोई कमल गौतम नाम का व्यक्ति अपनी विश्व हिंदू जागरण की टीम को लेकर आया। उसने ऐलानिया में धमकियाँ दी कि इस बाजार को हम ख़त्म कर सकते हैं। देखो ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बिगाड़ने वाली बात है। और उसने ये भी बोला कि जो अवैध निर्माण है इसका मैं आज ऑर्डर देता हूँ अपनी टीम को कि ये निर्माण पुनः शुरू किया जाए। देखो इस प्रकार की धमकियाँ देना और प्रशासन को भी धमकियाँ देना, उसमें ये भी लिखा गया है उनके कमेंट में कि जी डीसी साहब को भी बर्खास्त किया जाए। देखो ये माहौल ख़राब करने वाली बातें हैं। और एक उसने एक वीडियो में जो पीड़ित व्यक्ति है ना प्रेम कुमार, उसकी वाइफ से एक प्रधान के खिलाफ एक उसने बुलवाया कि भाई प्रधान ने इसके साथ छेड़खानी की। देखो मैं पेशे से वकील हूँ, इसलिए मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूँ कि 10 तारीख को वारदात होती है। 10 तारीख से लेके 17 तारीख तक उस औरत का कोई स्टेटमेंट नहीं जाती प्रधान के खिलाफ कि प्रधान ने मेरे साथ छेड़खानी की थी। आज मैनिपुलेट करके 17 तारीख को जब मैनिपुलेशन हुई और उसके बाद वो कल जब मौके पे आते हैं तो औरत से बुलाते हैं प्रधान ने मेरे साथ छेड़खानी भी की थी। ये सारा सरासर हमारे शांतिपूर्ण माहौल को ख़राब करने के लिए किया जा रहा है। हमारा एक चंबा में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक मिसाल है। हमारे चंबा में हिंदू मुस्लिम हम अपने जीने में मरने में हम साथ रहते हैं, साथ हम सारा कुछ हमारा होता है। और आज कुछ बाहर के लोग आके हमारे भाईचारे को ख़राब कर रहे हैं। मैं जो पीड़ित परिवार है मुस्लिम कम्युनिटी की ओर से उनकी संवेदना व्यक्त करता हूँ और मैं ये आश्वासन देता हूँ कि उनका नुकसान हुआ है, इनके दुख में हम भी शरीक हैं। जो हमारे लोगों ने जो मूव थी, चाहे मूव में हिंदू भी थे मुसलमान भी थे, ऐसा तो था नहीं कि एक कौम के लोग थे, जो 100-200 लोग थे, मूव में उनको नुकसान हुआ। उस नुकसान की भरपाई करने के लिए मैं मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी से आपको अवगत करवाना चाहूँगा कि जब कोई ऐसा काम होता है हम आगे आते हैं। और कमल गौतम ने एक बात बोली कल कि देखो मुसलमान गलत काम में लगे हैं, ये गौ हत्या में लगे थे। सर जब गौ हत्या हुई सबसे पहले मैं एक आदमी था, मैं सनवाल पहुंचा था, एडीसी चंबा वहाँ थे, और हमने उसी टाइम जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था सोशल बाइकआउट किया। आज भी हम उन लोगों के साथ, हमारा जीना मरना नहीं है। और मैंने दिशा बार एसोसिएशन में एक रेजोल्यूशन पास करवाया था कि चाहे हमारी कम्युनिटी का कोई भी आदमी गलत करता है या किसी भी कम्युनिटी का करता है, हम उसका मुकदमा नहीं लड़ेंगे। और उसका हमने मुकदमा तक नहीं लड़ा वकीलों ने। और कमल गौतम ने ये बोला कि मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने डीसी और एसपी से डेपुटेशन मिलाया, वो इस घड़ी में हमारे साथ क्यों नहीं है। जब कोई गलत होता है हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, चाहे हिंदू के साथ गलत हो चाहे मुसलमान, हम उनके साथ खड़े हैं। अगर प्रेम जी का कोई नुकसान हुआ है, चाहे जिसने भी किया, हम उस नुकसान की भरपाई हम करेंगे, हम उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। परंतु हम किसी बाहर के आदमी को अपने माशरे में इन्वॉल्व करेंगे और सांप्रदायिकता फैलाएंगे तो भाई हमारा समाज का माहौल जो खराब होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि चंबा में हमारे समाज का माहौल खराब हो। कल 5-6 लोगों की टीम आई और ऐलानिया धमकी दे के वो चले गए। ये धमकी देना कोई संविधानिक है? किसी प्रशासन के खिलाफ बोलना या किसी धर्म के खिलाफ बोलना? आज हम हिंदू मुसलमान हैं, देखो हम 3 मुसलमान हैं, 15 हिंदू हैं, हमारा भाईचारा, हम तभी आए। तो मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के जो धार्मिक संगठन हैं जो समाज में भाईचारे को खराब करना चाहते हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए, इनकी आईडीएम ब्लॉक करवाई जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आप एक कानून के सुरक्षक भी हैं, वकील साहब, इस पे क्या कार्रवाई बनती है ऐसे शरारती तत्वों पर? देखो जो शरारती तत्व हैं, कानून में आईपीसी की धाराएं हैं, उसमें उनको पेनलाइज किया जाएगा, उसमें उनके खिलाफ केस किया जाएगा। वो तो जो कानून की प्रक्रिया वो फॉलो होगी। और पुलिस पे हमें अपने प्रशासन पे पूर्ण रूप से विश्वास है। आज जो प्रशासन इन्वेस्टिगेशन केस कर रहा है बिल्कुल फेयरली कर रहा है। हिंदू और मुसलमान हम उन प्रशासन की कार्रवाई से 100% सहमत हैं। आपकी जुबानी भी जानना चाहेंगे क्योंकि आप वहाँ पे मौके पे मौजूद थे जी। क्या बात हुई थी ऐसी? मौके पर हम मौजूद थे। हम सबसे पहले जो है निजामुद्दीन के घर में गए, उसके बाद दूसरे राज जी के घर में गए और उसके बाद जो है हम प्रेम सिंह के घर में गए और हम प्रेम सिंह को समझाने के लिए गए। प्रेम सिंह हमारे ऊपर एक गैंती से वार करने के लिए पड़ गया और दुनिया जो थी लगभग 500 बंदे थे। 500 बंदों ने उस लेडीज़ को नीचे चली गई और प्रेम ने चीखा और नीचे फेंक दिए। उस छुड़ाने के लिए हम बहुत से लोग गए और गुस्से में जो हुआ उसका मकान भी ध्वस्त हो गया। पब्लिक सभी हिंदू मुस्लिम सभी इकट्ठे थे और आज भी हम इकट्ठे हैं वहाँ पर। ऐसे कोई बात नहीं है जैसे कल कोई एक। अगर ये मुद्दा शांति से बैठ के हल हो जाए, क्या आप इसमें सहमत हैं? जी सहमत है। अगर शांति से ये हो जाए तो सहमत है। 2019 में इसी ग्राउंड में और डीसी साहब को हमने एक ज्ञापन दिया था अवैध कब्जे का और उस पर
एसडीएम जी को लिखा गया, उसके बाद तहसीलदार को लिखा गया। आज तक प्रशासन ने हमें 8 दुकानों की मिसलें बनाई हैं। बाकी जो है अवैध पूरी मार्केट है वहाँ पर अवैध है। इसी कार्ड जो है ये दंगे हो रहे हैं। मेरे पास 272 भेड़े और 192 बकरी भी है। मैं उसी बाज़ार के नीचे हमारी 12 बीघे ज़मीन है, हम वहाँ चरान करते हैं तो कई बार हमें गाली गलौज करते हैं। हम ये बहुत 2-3 साल से सहन कर रहे हैं, लेकिन उस दिन फिर ये कांड हो गया। मेरा नाम भूपेश कुमार, मैं ग्राम पंचायत गढ़फी के बाढ़ निवा का निवासी हूँ और नकरोड़ का रहने वाला हूँ। सर 10 तारीख को जो हुआ उस पर हमें भी बहुत दुख है कि चलो हाँ, हमें भी किसी के घर या उसके लिए वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन सर बात एक ऐसी है कि उससे पहले उसको प्रेम सिंह को और वहाँ पे 2-3 लोगों ने जो मकान का काम शुरू किया था लॉकडाउन में, हमने सर उनको पहले भी अवगत कराया कि यहाँ पे जो है दोबारा निर्माण मत करो। चलो जिनने जितना भी बनाया है वो उसमें ही सहमत रहे। लेकिन सर उन्होंने उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद सर उन्होंने वो फिर नहीं माने, तो लॉकडाउन में काम चलता रहा। उसके बाद सर जब हम 10 तारीख को उसके पास गए तो सबसे पहले तो सर हमारा मकसद यही था कि हम उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। हम वहां पे गए सर और उसके पास सभी जाकर निवेदन करने लगे कि भाई तू मत बना, तूने ये जो ऊपरी मंजिल बनाई है वो भी इसका काम रोक दे। और वो सर नीचे से गाली और गलौज देने लग पड़ा। इसलिए वहाँ पे सर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी थी और सभी वहाँ से भी हमला हुआ और इधर से भी हमला और दोनों साइड को जो नुकसान पहुँचा है। आपकी क्या डिमांड है? तो सर हमारी प्रशासन जी से डिमांड यही है कि जो नकरोड़ में अवैध निर्माण करवाए जा रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए और ये बाहरी जो संगठनों के जो लोग हैं वो आपसी भाईचारा हमारा ख़राब ना करे। क्योंकि सर हमारी 25-26 साल की सर उम्र होगी हमारे उसमें एरिया में, लेकिन सर हमने तो आज तक ऐसी कभी कोई बात ही नहीं सुनी हिंदू और मुस्लिम की। क्योंकि हम सर जीने और मरने में एक ही उस पर रहते हैं सारे इकट्ठे मिलजुल के। और सर उनकी प्रेम सिंह की वाइफ ने जो हमारे ग्राम पंचायत प्रधान के लालदीन के ऊपर जो गलत इल्ज़ाम लगाए वो सरासर वो झूठ है। क्योंकि सर वो 10 दिन की तारीख को हमारे चिल्ली के डैम साइड में एक किसी लड़की का शव जो था वो डैम में पड़ा था और वहाँ पे स्थानीय पुलिस चौकी नकरोड़ के लोग वहाँ पे गए थे पुलिस वाले और वहाँ पे हमारे प्रधान जी भी उनके साथ शामिल थे। अगर सर उसके बाद हमने वहाँ पे पुलिस चौकी के लिए हमने फ़ोन कराया कि यहाँ पे आओ और यहाँ पे बहुत झगड़ा हो रहा है। तो जैसे ही सर वहाँ पे स्थानीय पुलिस वहाँ पहुँचे और हमारे प्रधान जी पहुँचे, अगर सर वो वहाँ पे नहीं पहुँचे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दंगा फसाद हो जाना था सर। वहाँ पे शायद खून भी हो सकता था किसी का, लेकिन वैसा उन्होंने होने नहीं दिया सर। तो मेरी सर सभी से मेरी प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो माहौल जो ख़राब किया जा रहा है बाहरी संगठनों के आने से उसको वो सर प्लीज़ रोक दिया जाए और जो निर्माण है उस पर कार्रवाई की जाए और किसी को जो निर्माण बनाने की इजाज़त न दी जाए। वहीं इस मामले पर जब उपायुक्त चंबा डीसी राणा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि प्रशासन को शिकायत मिली है कि उक्त स्थान पर कई लोगों द्वारा अवैध निर्माण किया गया है, जिस पर प्रशासन द्वारा कार्यवाही के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं मामले को धार्मिक रूप देने पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत उन्हें मिली है और उन्होंने पुलिस प्रशासन को इस पर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। जो बात सामने आई है उसमें एक व्यक्ति था जिसका पहले से वहाँ पे मकान बना था और उसमें वो फर्दर शायद कंस्ट्रक्शन कर रहा था। तो कुछ लोगों ने आके वहाँ पे उनका सामान भी तोड़ा है और उसका जो घर था जो भी वहाँ पे स्ट्रक्चर था उसको भी डैमेज किया। तो उसमें पुलिस में केस दर्ज है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। बाकी वहाँ से ये भी शिकायत आई है कि नकरोड़ में काफ़ी ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो इलीगल बने हैं। तो हमने एसडीएम साहब को निर्देश दिए हैं जो सबकी जो है वो मिसल बनाए और उसमें जो भी कानून प्रक्रिया वो अपनाई जाए। सर कुछ मुस्लिम और विश्व हिंदू परिषद के संगठन के लोग वहाँ पे जा रहे हैं और लोगों को कुछ ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिसमें आपसी भाईचारा खराब हो रहा है, उस पर हम कुछ लगाना। ऐसी भी एक शिकायत आई है और वो भी हमने पुलिस को दी है, तो पुलिस उसमें अपना काम करेगी। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।